नमस्कार, प्रणाम। मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। इस वक्त हम मौजूद हैं चमोली जिले के उर्गम नामक स्थान पे, जहां भगवान शिव का कल्पेश्वर महादेव के रूप में जाने जाते हैं। वाकई में जो इतिहास कल्पेश्वर महाराज का रहा है वो बेहद अलग और अद्भुत रहा है। हम साथ में पंडित जी से भी जानेंगे कि क्या इतिहास रहा है, क्योंकि जो इतिहास इन्होंने हमें बताया वाकई में हर एक उत्तराखंडी को और पूरे विश्व भर को ये इतिहास जानना चाहिए। रोंगटे खड़े कर देने वाला है और एक आस्था से जोड़ने वाला ये इतिहास रहा है भगवान शिव का और माँ गंगा का। आइए जानेंगे पंडित जी से कि क्यों इतनी भीड़ यहाँ पे पड़ी रहती है, जबकि बहुत दूरस्थ इलाका ये है। सबसे पहले तो पंडित जी स्वागत है आपका लोकार्पण में। क्या कुछ इतिहास रहा है भगवान शिव का इस कल्पेश्वर महादेव के मंदिर से? हर हर महादेव। आपका लोकार्पण का स्वागत है पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव में। मैं रघुवीर सिंह नेगी हूँ, वर्तमान में यहाँ पे मैं सेक्रेटरी हूँ। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव, यहाँ पे शिव की जटा रूप की पूजा होती है। बाकी चार केदार 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, ये 12 महीने खुला रहता है। 12 महीने इसलिए खुला रहता है कि शिव की जटाओं में गंगा विराजमान है। गंगा की वजह से पंचम केदार कल्पेश्वर में 12 महीने खुला रहता है। इसी स्थान पे महाशिवरात्रि को संतान प्राप्ति मेला लगता है। ऐसे लोगों की मान्यता है कि उनको महाशिवरात्रि पर यहाँ पर जप करके संतान प्राप्ति हो जाती है। और महाशिवरात्रि को यहाँ बड़ी भीड़ आयोजित होती है, क्योंकि 4 केदार शीतकालीन बंद होने के कारण वहाँ शिवरात्रि नहीं मनाई जाती है और इसी स्थान पे शिवरात्रि मनाई जाती है। जब पांडवों पे ब्रह्म हत्या गोहत्या का पाप लगा था तो भगवान शंकर उनसे नाराज थे। वेद व्यास जी ने पांडवों से कहा कि भगवान शंकर आपसे नाराज है, आप उनको ढूंढिए। तो वेद व्यास जी के कहने पर पांडव लोग केदार में गए। केदार में देखा कि उन्होंने कि वहाँ तो सारे बैल हैं। उसमें से भीम ने कहा, भैया इन बैलों में जरूर कोई शिव जी जरूर हो गया। ऐसा करता हूँ, मैं अपने दोनों पैरों को फैलाता हूँ, जो भगवान होगा वो मेरे पैरों के नीचे नहीं आएगी। सारे बैल तो आगे, लेकिन एक बैल किनारे पे ही खड़ा हो गया। भीम ने कहा, यही शिव जी है, इनको पकड़ो। जैसे ही पकड़ने थोड़ा पूरे वो धरती में धस गया, तब शिव ने उनको वास्तविक रूप में दर्शन दिए। जिसे भीम पकड़ पाए थे वो पृष्ठभाग प्रथम केदार कहलाया, द्वितीय मध्य मिश्र में नाभि कहलाई और तृतीय तुंगनाथ में भुजा प्रकट हो गई, वहाँ वो तृतीय केदार कहला। चौथे रुद्रनाथ में चेहरा प्रकट हुआ, वो चतुर्थ केदार कह दिया। पूरे विश्व में केवल रुद्रनाथ ही ऐसी जगह है जहाँ चेहरे की पूजा थी, बाकी सभी जगह लिंगों की पूजा हो। और कल्पेश्वर में जटा प्रकट हो गई, तो यहाँ पे पंचम केदार कहलाया। तब जाके पांडव 4 केदार की यात्रा करने के बाद कल्पेश्वर महादेव पहुंचे और यहीं पे उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि आप हमको मोक्ष दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई मोक्ष कहते मैं नहीं, मोक्ष कहते भगवान नारायण है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पे ध्यान बद्री है, पंचबद्री में पहला बद्री है ध्यान बद्री। तो भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए नारायण का ध्यान कर सकता हूँ, क्योंकि नारायण इतने जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं जितने जल्दी शिव जी हो जाते हैं। तो तब जाके यहाँ से 2 किलोमीटर ध्यान बद्री नाम के स्थान पर भगवान शंकर ने पश्चिम मुख की ओर दिशा मुंह करके भगवान नारायण का ध्यान किया। आमतौर पर हिंदुओं के मंदिर पूर्व दिशा की ओर खुलते हैं, लेकिन वो जहाँ पे ध्यानेश्वर महादेव का मंदिर है वो पश्चिम दिशा की ओर खुलता है। तब नारायण ऊपर करते, उन्होंने देखा कि मेरे आराध्य यहाँ पे ध्यान कर रहे, तो वो भी वहाँ पे ध्यान मग्न हो, तब वो स्थान ध्यान बद्री कहलाया। और भगवान नारायण ने कहा, आप यहाँ 12 महीने रहते तो मैं भी यहाँ 12 महीने रहूंगा। तब से कल्पेश्वर के कपाट भी 12 महीने खुले थे और पंचबद्री में ध्यान बद्री है उसके कपाट भी 12 महीने खुले रहते हैं। तो वहीं पे पांडवों ने पहली बार तर्पण दिया, उसके बाद वो बद्रीनाथ होते शतोपन चले गए। इसी स्थान पे जो यहाँ पीछे कलेवर कुंड है, उसी कुंड का जल समुद्र में डालने से देवताओं और दानों को 14 रत्न फल हुई, जिसमें लक्ष्मी और कल्पवृक्ष था। कल्पवृक्ष देवराज इंद्र को दिया गया, इसलिए स्थान कल्पेश्वर कहलाया। यहीं से 2 किलोमीटर ऊपर एक जंगल में है इंद्र गुफा है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी चली गई थी, तो इसलिए देवराज इंद्र ने भी कल्पों युगों तक इस घाटी में तपस्या की। वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये इतिहास सुनते हुए। हर एक उस भारतवासी को, हर एक उत्तराखंडी को ये इतिहास जानना चाहिए। अच्छा, पीछे जो एक कुंड है वो उसके बारे में भी इतिहास कह रहे थे कि जब माँ गंगा को अहंकार हो गया था और वो भगवान शिव ने उनको अपनी जटाओं में समेट लिया, तो उसका क्या इतिहास रहा उस कुंड का? भगीरथ के तपस्या करने पे जब माँ गंगा को पृथ्वी पे आना था, तो माँ गंगा ने कहा, पृथ्वी पे मेरी वो एक कौन थामेगा, तो मैं तो पूरे विश्व को समाप्त कर दिया। तो भगवान शंकर ने राजा भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की, आप गंगा के वो एक को संभालिए। तो उन्होंने अपने गंगा को अभिमान हो गया था कि मैं तो पूरा विश्व को तहस नहस कर सकती हूँ, तो इसलिए उन्होंने कल्पों युगों तक गंगा को अपने जटाओं में ही समाये रखा।
जब गंगा को कहीं मार्ग नहीं मिला बाहर आने को, तब जब गंगा का अहंकार समाप्त हुआ, तब भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि मुझे पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए धरती पे जाना है। तो इसलिए उन्होंने तब भगवान शंकर ने जब अपने पांचों दिशाओं में 5 अपने समझो बालों को फैलाए, तो उसी के सारे पंच गंगा बनी, जो यहाँ बूंद बूंद के रूप में इस कुंड में बहती है। ऊपर कोई जल स्रोत नहीं है, लेकिन ये 12 महीने का ये कभी सूखता नहीं है कुंड, हमेशा भरा हुआ रहता है। उस कुंड का जल भी खत्म नहीं होता है, उसी से भगवान शंकर का अभिषेक होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करने के लिए। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या महसूस कर रहे हो यहाँ कल्पेश्वर महादेव में आपके। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? रविंद्र पाल। कहाँ से आप लोग आए हैं? मेरठ। देखिएगा, मेरठ से, वो देश दुनिया के तमाम कोनों से वो श्रद्धालु भगवान शिव जो कल्पेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पे विराजमान, उनके दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको भगवान? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अति सुंदर दर्शन हुए हैं। बहुत ही भगवान जी के दर्शन पाके हम बहुत ही धन्य हुए हैं। बहुत ही कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि इतना कष्ट सहन के, इतना परेशानियों को सामना करने के बाद इस मौके भगवान के चरणों तक। यहाँ से क्या संदेश लेके जाएंगे आप अपने क्षेत्र में? क्या कुछ अद्भुत लगा आपको यहाँ? यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ। ऐसा लगा भगवान साक्षात यहीं पर हैं, और ऐसा लगा कि जीवन भी यहीं है। बिल्कुल, देखिएगा, यूं ही नहीं पूरे देवभूमि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। आप भी जरूर आइएगा कल्पेश्वर महादेव को और धन्य करिएगा अपने जीवन को। तो चलिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।